संस्कृत का। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना, ठीक है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 हैं। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। निर्देश आता सभी प्रश्न अनिवार्य संति, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। आपके विकल्प आते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर दिया गया है पठत्वा तस्मिन् पदे प्रत्यास्ति। तो आपको बताना पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका था कित्वा बाता तुमुन और साता सत्र और दाता ल्याप। तो पठत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है राज्ञ इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। तो आपका था प्रथमा बाता द्वितीय और साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो राज्ञा में आपकी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका तीसरा आता सरस्वती इति पदस्य पर्यापदम भवति। तो सरस्वती का आपको पर्यापद लिखना है। तो आपका था वाणी बाता कमला और साता गौरी और दाता लक्ष्मी। तो सरस्वती का आपका पर्यापद यहाँ पर वाणी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है दुर्लभम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो आपके यहाँ पर दुर्लभम का विलोम पद लिखना है। तो आपका सुलभम और बाता सरलम और साता कठिनम और दाता दुष्करम। तो चौथे का आपके यहाँ पर राइट आंसर ठीक हो जाएगा सुलभम। फिर आपका पांचवा आता है तुल्य वत्सला पाटिकस्य कथा अस्ति। तो आपका था जनकस्य बाता शिवस्य और साता सुरभि और दाता इंद्रस्य। तो पांचवें का राइट आंसर आपके यहाँ पर सुरभि हो जाएगा। और जो आपका छठवां आता है संधि कति विदा भवती। तो आपका था दव बाता त्रिया और साता चत्वारा दाता पंच। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर त्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको प्रश्न दो आता है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला आता है आपका हिम इत्यस्य पर्यापदम डॉट डॉट अस्ति। तो इसका आंसर आपका तुषारा हो जाएगा। फिर दूसरा आता गच्छति इत्यस्य डॉट डॉट धातु अस्ति। तो गच्छति में आपके यहाँ पर गम धातु रहेगी। फिर आपका जो तीसरा आता विद्यार्थी इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट संधि अस्ति। तो विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता रामा डॉट डॉट गच्छति। तो रामा ग्राम गच्छति, ग्राम आपका रहेगा चौथे का आंसर। पांचवा आता सज्जना इतिहास संधि विच्छेद डॉट अस्ति। तो सज्जना का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर आपका 7 प्लस जना हो जाएगा। और 6वां आता अवयव समास उदाहरणम डॉट अस्ति। तो अवयव समास का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिनम, ठीक है। जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लट लकारा भूतकालम सूचयति। तो पहला आपका यहाँ पर ना रहेगा। और दूसरा आता देवालय दीर्घ संधि अस्ति। तो ये आपका आम रहने वाला है। फिर आपका आता तीसरा कहा इतस्य शब्द रूपम त्रिषु लिंगेषु समानम भवति। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा, जो तीसरा आपका रहेगा वो आपका ना हो जाएगा। और चौथा आता हरि इतस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनम हरि भवति। तो चौथा आपका आम रहने वाला है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पांचवा आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए माता इत्यस्य विलोम पदम पिता अस्ति। तो ये आपका आम रहने वाला है। और जो आपका 6वां आता है चौराभ्यम इत्यत्र तत्पुरुष समास अस्ति। तो ये आपका आम रहेगा। तो ये आपके आम ना रहेंगे इस तरह से, ठीक है। पहला आपका ना रहेगा, दूसरा आम, तीसरा ना रहेगा, चौथा आम रहेगा, पांचवा आम, 6वां आम। और साथ ही यहाँ पर उचित एक महिला जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी दी सहयोगी पहले जगन्नाथ था। तो जगन्नाथ को आपको मैच कर देना या व्यंजन संधि से। फिर आपकी आती है हिमालय। हिमालय को आपको यहाँ पर दीर्घ संधि से मैच कर देना है। और तीसरी आती लताया। तो लताया को आपको षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। और जो आती है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को आपको अवयव समासा से मैच कर देना है। और 5वीं आती है राम लक्ष्मणराव। तो इसको आपको द्वंद्व समासा से मैच कर देना है, ठीक है। और जो आपकी 6वीं आती है निशायाम इत्यस्य पर्याह। तो निशायाम को आपको पर्यापद लिखना है। तो इसका आंसर रात्रि हो जाएगा 6 में, ठीक है। तो हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न 5 आता है आपका एक पदन उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। कवित्री का विराम बाद तुम प्यार थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नबी नाम, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर नबी नाम हो जाएगा। और जो आपका आता है निर्दनया वृद्धा द्योता कीदर्शी आसित। तो इसका आंसर आपका विनर्मा हो जाएगा। और जो आपका आता है स्वर संधि कति विधा संति। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं। तो 5 होते हैं, 5। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं नैति इत्यस्य पदे का अवसर्ग अस्ति। तो नैति में आपका कौन सा अवसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका जो अवसर्ग रहेगा वो आपका नास्ति हो जाएगा। और जो आपका था पंचवटी इत्यत्र कहा समास अस्ति। तो पंचवटी में कौन सा समास रहेगा। तो इसमें आपका द्विगु समास रहेगा, ठीक है, द्विगु समास। और जो आपका 6वां था परोपकारा इत्यस्य संधि विच्छेद कहा। तो परोपकार को आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर आपका पर प्लस उपकारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर हैं वो एक पदन उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता लोक रक्षा कथम संभवति अथवा आता बालकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। तो चलिए जो उनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है, ठीक है। और ये आपका 6 में के अथवा का आंसर रहेगा। फिर हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया बालिका दृष्टवा आशे चक्त जाता अथवा आता है काला कस रसम पिप्ति। तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर आता है 8वां तपुदत्ता पुरुषस्य काश ज्येष्ठम दृष्टवा असत अथवा था बलस मित्राणी किमर्थम त्वरण मारा आह्वान। तो हमें यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही 8वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आता है जटायु रावणम किम कथयति।
अथवा तक कभी वाणी किम कथयति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 9वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न आता जंतवा कैंतो संति अथवा था सज्जना मित्र कीदृशी भवति। तो हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, जंतवा प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यंती, और साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 11वां प्रश्न, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया रेखांकित प्रधानाधिकृत प्रश्न निर्माण कृत तो को आप ही दो, कोई आपको दो करने, इनको प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा कस्मात समूह भवती, और दूसरे का आंसर है बुद्धि नाशः कस्मात भवती, और तीसरे का आंसर आपका कस्मात भवती पर्जन्यः। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका आते हैं अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई दो करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आपका हम देख लेते हैं आपका 12वें प्रश्न का आंसर। तो आपका पहले का आंसर है माता पुत्री प्रति कथयति, और पुरुषात् तपोदत्ता प्रति कथयति, और तीसरे का आंसर है बालिका स्वर्णकाकम प्रति कथयति। ठीक है, आपके आंसर रहेंगे। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, जिसमें आपको वाच्य में परिवर्तित करना है। पहले आपका कर्मवाच्य में परिवर्तित करना, दूसरा आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर है बालन पाठा पठ्यते, दूसरे का आंसर है बालिका चित्रम पश्यति, और तीसरे का आंसर है तेन फलम खाद्यते। और जो आपका 14वां आता है प्रश्न प्रति समाप्तन श्लोकन व्यास स्वयं पाठ पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखित। तो प्रश्न 14 में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका श्लोक यहाँ पर दिया गया, 2 लाइन दी गई, तो इसको याद कर लेना। और आपको पहले से कोई भी श्लोक याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो हमने बताया आपको वही याद करना है। अगर आपको ये श्लोक पहले से याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। 15वां आता है अधुलिखित 23वां शुद्ध वाक्य से शुद्धम कुरुत क्वापि दो वृक्षम पत्राणि पतंती श्री गणेशाय नमः, और बालका कंदुकम कीड़ेति, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, आपके शुद्ध वाक्य दिए गए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इनके आंसर हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, और दूसरे का आंसर है श्री गणेशाय नमः, और तीसरे का आंसर है बालका कंदुकेन कीड़ेति। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, जो कि आपके रेगिस्तान दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान दिए को अपनी चतवर, कोई आपको 4 करने, तो पहला था निनादाय, ठीक है, नवीनमय बाणी, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर बीड़ाम हो जाएगा। पहले में आपको बीड़ाम भरना है। ठीक है, और दूसरा आता डॉट डॉट एथनेस रक्षित, तो इसमें आपको भरना वृत्तम। जो तीसरा आता धर्मो रक्षति रक्षिता, तीसरे में आपको रक्षिता भरना। चौथा आता सा तथा करुणा बाचो डॉट डॉट सुदुखता, तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको बिलपंथी भरना है। ठीक है, चौथे में। और 5 में आती गुणा गुण गेसु डॉट डॉट भवंती, तो इसमें आपको क्या भरना है, जो 5वां है 5वें में आपको भरना है यहाँ पर बिलपंथी हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको गुणा भरना है, गुणा। और जो 6वां आता है कुंभकारा डोडो रचती, तो कुंभकारा आपका घटम रचती, घटम आपका हो जाएगा 6वें का आंसर। तो जो आपके रेगिस्तान के आंसर वो हमने बता दिए। ठीक है, हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सा भरना है, तो आप देख लीजिए। प्रश्न 17 आता है, जो कि आपकी कहानी दी गई है, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। पहले लिखना है आपको ये पूरा कश्मीर ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री ने, उसे आपको पहले पे लिखना है, और दूसरे में लिखना है आपको इसको, तीसरे नंबर पर आपको तीसरे वाले को लिखना, सॉरी तीसरे वाले, ठीक है, पहले नंबर पर लिखना है आपको तीसरे वाले को, जो तीसरा है इसको लिखना है दूसरे नंबर पर, और जो चौथा है इसको आपको चौथे नंबर पर ही लिखना है। इस तरह से आपकी क्रम से हो जाएगी। प्रश्न 18 आता है, जो कि आपका गद्दान से दिया गया है, तो इसके आपके 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला था ग्राम में का नवसत, तो पूरा कश्मीर ग्राम में एक निर्धना वृद्धि स्त्री नवसत, का वाली का आंसर आपका हो जाएगा। खा था द्वैता कीदर्शी आतिश, तो इसका आंसर है तस्या चा एका द्वैता ब्रह्मा मनोहरा चाशीत, तो ये आपका यहाँ पर खा वाले का आंसर हो जाएगा। जो गाता माता पुत्रिम किम अधिसत, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, एकदा माता स्थलयाम तंडुलान निक्षेप, ठीक है, निक्षेप पुत्रिम अधिसत, ये आपका हो जाएगा गा वाले का आंसर। ठीक है, तो ये आपका गा वाले का आंसर रहेगा। अब जो आपका अथवा दिया गया, तो अथवा में भी आपका गद्दान से दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो प्रश्न है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तुला कीदर्शी आसित, तुला के भचिता आसित, और बाणिक पुत्रा कुत्र आपरा स्थित, तो इनके हम लिखित आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर लिखित आंसर दिए गए तीनों प्रश्न के, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तुला लोहे घटता पूरे ठीक है पुरुषार्जिता आसित, और दूसरे का आंसर है तुला मुस्के भचिता आसित, और तीसरे का आंसर है बाणिक पुत्रा देशांतरम परास्थिता। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पदनाम से दिया गया है। तो आपका इसका पहला आता है किम वक्तव्यम, और खाता जंतुआ कंतुसंति, और गाता तस्मात् इति पदे किम वचनम, अथवा आता किम इतने सरच्छेद, और खाता कस्मात् क्षुणात् मानवहता, और गाता के एति याति चा। तो चलिए हम इनकी जो आंसर है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पहले का आंसर है प्रिय वाक्य वक्तव्यम, दूसरे का आंसर है जंतवा प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंती, और तीसरे का आंसर है तस्मात् इति पदे एक वचनम अस्ति। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। अथवा का उत्तर रहेगा वृत्तम इतने सरच्छेद, और ठीक है वृत्तता, ठीक है सीढ़ा मानवहता, और तीसरे का आंसर रहेगा वृत्तम याति याति चा। ये आपके यहाँ पर अथवा वाले का आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जो कि आपका यहाँ पर नाटक दिया गया है, 3 नंबर का रहेगा। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। ठीक है, जो आपका अथवा वाला दिया गया है, तो अथवा में आपके 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके तीनों प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए। मलिक का स्वभूषणम धातु में इच्छति, आपके पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर है चंदना पंचदश घटान इच्छति, और तीसरे का आंसर है देवेशाह कथयति।
ठीक है, आपने अथवा वाले के जो 3 प्रश्न दिए का खा गा तीनों के आंसर बता दिए। फिर आपके इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्दा से दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधनम, तो शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, ये आपका का वाले का आंसर हो जाएगा। और खाता मस्तिकम किम भवती, तो मस्तिकम उभरम भवती, ये आपका यहाँ पर खवाली का आंसर हो जाएगा। और कानी सुस्तानी स्वयं स्थानी चा भवंती, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है गा वाली का आंसर। ठीक है, गा वाली का आंसर आपका हो जाएगा। जो घा था अस्य गद्दांश शीर्षक लिखित, तो इसका शीर्षक आपका व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है जो कि आपको प्रचार को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में, अथवा में आपको मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना संस्कृत भाषा में। तो चलिए हम यहाँ पर 22वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 22वां प्रश्न, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपका संस्कृत भाषा में दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। साथ ही अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। और जो आपका 23वां प्रश्न आता है तो इसमें आपको निबंध लिखना है।